ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 19 क्रमांक के श्लोक के ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा उसको देखेंगे। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। यह जो एनं प्रकृतं देहिनं हंतारम, इस प्रकृत देहधारी मारने वाले को, हनन क्रियायाः, मारने की क्रिया के, कर्तारम, कर्ता को, आत्मा, वेत्ति, जानाति, पाठ भेद से विजानाति, जानता माने कि समझता है, च और यह जो, अन्यः दूसरा कोई, एनम हतम इस मारे गए को, आत्मा, मन्यते मानता है, देह हनने देह को मारने पर, पाठ भेद से देह हननेन देह को मारने से, अहम हतः मैं मारा गया हूँ, इति ऐसे, हनन क्रियायाः हनन इस क्रिया के, कर्मभूतम कर्म का विषय आत्मा को समझता है, तौ उभौ वे दोनों, अविवेकेन अविवेक के द्वारा, अहम प्रत्यय विषयम अहम मैं प्रत्यय के विषय आत्मा को, न विजानीतः न ज्ञातवन्तौ नहीं जानते जानने वाले नहीं, देह हननेन देह को मारने से, अहम हंता मैं मारने वाला, अहम हतः मैं मारा गया, अस्मि हूँ, इति इस तरीके से, अहम प्रत्यय विषयम आत्मानम अहम प्रत्यय के विषय आत्मा को, यो जो दोनों, विजानीतः जानते हैं, तौ वे दोनों, आत्म स्वरूप अनभिज्ञों आत्म स्वरूप से अपरिचित है, इति ऐसा अर्थः अभिप्राय है। यस्मात् क्योंकि अविक्रियत्वात् विकार रहित होने से, अयम यह आत्मा आत्मा न हंति मारता नहीं, पाठ भेद से च और हनन क्रियायाः हनन क्रिया का, कर्ता कर्ता न भवति नहीं होता, च और न हन्यते मारा नहीं जाता, कर्म कर्म न भवति नहीं होता है, इति ऐसा अर्थः अभिप्राय है। इस श्लोक का विषय जो है वह एक श्रुति है। मैं मारने वाला और भीष्मादिक मरने वाले, यह भावना अज्ञान मूलक होने के कारण भ्रामक है, ऐसा इस श्लोक में कहा है। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। कठोपनिषद में पहले अध्याय में द्वितीय वल्ली में 19 क्रमांक का यह मंत्र है। इसका अर्थ, यदि मारने वाला यह मानता है कि वह मारता है, यदि
हनन किया हुआ यह मानता है कि उसका हनन किया गया है, तो वे दोनों भी नहीं जानते। यह आत्मा न हनन करता है, न इस आत्मा का हनन होता है। यह श्रुति इस श्लोक का आधार है, माने कि इस श्रुति को इस श्लोक से विषय किया गया है। श्री शांकर भाष्य एक नजर में, जो इस प्रकृत देहधारी मारने वाले को, माने कि मारने की क्रिया के कर्ता को आत्मा समझता है, और जो दूसरा कोई इस मारे गए को आत्मा मानता है। देह को मारने पर मैं मारा गया हूं, ऐसे आत्मा को हनन क्रिया का कर्म समझता है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से क्रियापद का जो करने वाला होता है वह कर्ता होता है, और क्रिया जिसके ऊपर होती है उसे कर्म कहा जाता है। तो मारने की क्रिया करने वाला कर्ता, और मारने की क्रिया जिसके ऊपर होगी वह कर्म। इस तरीके से यहाँ पर कर्ता और कर्म ऐसे शब्द आए हैं। वे दोनों अविवेक के द्वारा अहम, माने कि मैं, इस अहम प्रत्यय के विषय माने कि आत्मा को नहीं जानते। देह को मारने से मैं मारने वाला या मैं मारा गया हूं, इस तरीके से अहम प्रत्यय के विषय आत्मा को जो दोनों जानते हैं, वे दोनों आत्मस्वरूप से अपरिचित है, ऐसा अभिप्राय है। क्योंकि विकार रहित होने से यह आत्मा मारता नहीं। इस वाक्य से आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं होता और मारा नहीं जाता। इस वाक्य से आत्मा हनन क्रिया का कर्म नहीं होता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 19 क्रमांक के श्लोक के ऊपर लिखा हुआ श्री शांकर भाष्य समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।